स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला हूं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर आप MP बिजली विभाग के किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर दोस्त आप MP बिजली विभाग के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके पहले दोस्त इस वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूँ संविधान से रिलेटेड दोस्त जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओनली वही क्वेश्चन दोस्त आपके लिए ये लेकर आया हूँ, तो आपके लिए दोस्त ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप लाइन अटेंडेंट के लिए PDF लेना चाहते हैं थ्योरी की, ठीक है, अगर दोस्त आपको PDF चाहिए, आपको लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, PDF मिल जाए तो हम सभी यूनिट का रिवीजन कर पाएँ, तो आपको करना क्या है, 92 38 33 91 43, ठीक है, इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। और आपको मेरे भाई 49 में ओनली 49 आपकी ये फीस लगेगी मेरे भाई, ठीक है, 49 रुपये फीस आपकी लगेगी। और दोस्त आपको जो है वो थ्योरी की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, थ्योरी और MPGK, ठीक है, MPGK की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसमें रहेगा आपका कंप्यूटर का, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग साइंस, ये इतनी जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट हैं आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्त आपको चाहिए PDF तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, हमारी टीम दोस्त आपसे संपर्क करेगी और आपसे पूछा जाएगा किस पोस्ट के लिए PDF चाहिए, तो आपको बता देना है लाइन अटेंडेंट, ठीक है। अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नॉन टेक का आपको PDF चाहिए, जैसे MPGK हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया, संविधान से रिलेटेड मेरे भाई क्वेश्चन हो गए, इतिहास से रिलेटेड, तो अगर दोस्त आपको PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करके दोस्त आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो थ्योरी को छोड़कर मेरे भाई आपको 29 रुपये ये चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, PDF अगर आपको लेना है तो मेरे भाई ये आप नंबर पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। चलिए इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं। वन लाइनर सभी सवाल रहने वाले हैं आपके, संविधान से रिलेटेड सभी सवाल रहने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, चलिए बताइए, संविधान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था। तो संविधान सभा की गठन के बारे में बात करें तो इसका जो है कैबिनेट मिशन 1996, कब, कैबिनेट मिशन 1996 की सिफारिश पर, ठीक है, इसका गठन किया गया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो पहला देश है मेरे भाई वो है अमेरिका, ठीक है, 1787 में, ठीक है, ये निर्माण किया था संविधान का। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को, ठीक है, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में आया था। इसके 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में आया था। चलिए अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन भारत आने का यही मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला सवाल दोस्त ये है आपका, इसका आंसर बताइए। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल निश्चित की गई थी, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल जो सीटें हैं वो कितनी निश्चित की गई थी, 389 सीट ये निश्चित की गई थी, कितनी, 389। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, टोटल 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी कितनी, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में। चलिए यहाँ हम देखेंगे तो संविधान सभा में SC एवं ST सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो क्रमशः मेरे भाई SC की बात करें तो 26, ठीक है, और ST की बात करें तो 33। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद, कौन नहीं लिया थे, हैदराबाद। चलिए
आगे बात करते हैं। तो अगला सवाल है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितनी सदस्य रह गए थे? तो ये हो जाएगा 200 कितना 99। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थीं, तो कितनी रियासत थी? 562। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। अगला सवाल है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये किया गया। अगला सवाल है मेरे भाई, अगला सवाल यह है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सदस्य 207 मुस्लिम लीग की सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल ये रहा आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव, ठीक है, वी.एन. राव थे। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? वी.एन. राव, ठीक है, वी.एन. राव ने किए थे। चलिए अगला सवाल ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। कब? संविधान सभा की दूसरी बैठक में। अगला सवाल है कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था, तो वो था मेरे भाई उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल ये है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रस्तावना। क्या कहा गया है? प्रस्तावना मेरे भाई कहा गया है उद्देशिका को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग से, ठीक है, हम भारत के लोग से। अगला सवाल दोस्त ये है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना को कितनी बार में संशोधित किया गया? एक बार, 42वें संशोधन 1976 द्वारा। ठीक, अगला ये रहा क्वेश्चन आपका, संविधान की प्रस्ताव में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया मेरे भाई? ये 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय ये जोड़ा गया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसे हम कहते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में 1973 में किया गया। अगला सवाल ये है कि V.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, भारत संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई, कब की गई? 16 जुलाई 1947 को की गई। चलिए अगला सवाल ये है कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें मेरे भाई टोटल संख्या थी 13। प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को पारित गठित के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे, ठीक है। चलिए प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे 114 दिन, कितने? 114 दिन। अगला सवाल है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ, कब हुआ? पूर्वी बंगाल से विभाजन बाद, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंट के पुणे से। चलिए अगला सवाल ये है कि झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान, है ना, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुल सदस्य की बात की जाए तो टोटल सदस्य थे 15। अगला सवाल है मेरा भाई, नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया, कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना लगा? तो ये आप देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल ये समय लगा संविधान को निर्माण करने में।
संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो टोटल हैं 11, कुल अवधि 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया अंगीकृत अधिनियम किया गया, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मेरे भाई, सभी लोग जानते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, कब हुई थी अंतिम बैठक संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया, तो कब किया गया वंदे मातरम को स्वीकार? 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी को जनगण मन, इसके 2 दिन बाद मेरे भाई ये आ गया वंदे मातरम, कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से मेरे भाई। सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी मेरे भाई, ठीक है, जनवरी 1950 को। चलिए संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया, कब किया गया? संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान की प्रकृति है तो एकात्मक एवं संघात्मक प्रकृति है। कैसा है? एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, अर्थ है कि भारत में राष्ट्र प्रधान, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला सवाल है कि भारत का संविधान मेरे भाई कैसा है? असंत, ठीक है, कठोर और असंत लचीला। भारत संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है, केसी वीकर ने कहा। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियां, भागों की संख्या कितनी है? क्रमशः 395, 8 हुआ 22। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं मेरा भाई? 395। अनुसूची की बात करें तो 8, ठीक है, भाग की बात करें तो टोटल 22 भाग हैं। चलिए टोटल 22 भाग हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा भाई, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 495 से अधिक अनुच्छेद हैं। कितने? 495 से। वर्तमान में अनुसूची की संख्या की बात करें तो टोटल 12 हो चुकी हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हो चुके हैं। पहले कितने थे? 22 थे, ठीक है, अब 25 हो चुके हैं। चलिए अगला सवाल दोस्त ये है कि राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली अनुसूची देती है। नेक्स्ट सवाल है, 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल 22 संख्या इसमें है। शुरू में थी 14, शुरू में कितनी भाषा थी? 14 थी, अब टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, सीधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मेरे भाई सिंधी भाषा को किस में जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा ये किया गया। मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा इसको जोड़ा गया। चलिए 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को मेरे भाई इसको स्वीकार किया गया, हिंदी को राजभाषा के रूप में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे यानी बाल गंगाधर खरे थे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। दूसरी जो अनुसूची है मेरे भाई वो किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र व एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोध अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 15 फरवरी 1985 में। अगला सवाल है मेरे भाई,
संविधान में देश का नाम क्या है? तो भारत अथवा इंडिया है। क्या नाम है? संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां भाग है। किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये है भाग 5 के अध्याय 4 में। ठीक है। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है, ये क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध पर है। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने दिया। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है? तो राज्यों का एक संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 2 में की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों को निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के लिए सीमाओं या नामों परिवर्तन करने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। कब हुई? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई। नेक्स्ट सवाल है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ठीक है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है, तो भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम राज्य है वो आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर को। भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। चलिए, असम राज्य का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ कब हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। अगला सवाल ये है कि नागालैंड राज्य कब बना था? तो नागालैंड राज्य कब बना? 13वां संविधान संशोधन 1962 में। गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना था? तो 56वां संशोधन 1987 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? तो 69वां संशोधन 1991 द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई थी? क्रमशः मेरे भाई 1, 9 तथा 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई? 1, 9 तथा 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड। चलिए, नेक्स्ट सवाल ये है कि तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? तेलंगाना का जो निर्माण हुआ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया। संविधान की संप्रभुता निहित है, जनता में निहित है। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया? ये लिया गया कनाडा से। मूल कर्तव्य किस देश के लिए है ना? मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? मूल कर्तव्य जो लिया गया वो सोवियत संघ से लिया गया। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, संसदीय प्रशासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया, ये लिया गया ब्रिटेन से लिया गया। ठीक। चलिए, अगला सवाल है मेरा भाई, मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया, ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा प्राथमिक प्रक्रिया लिया गया, जापान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 368 भाग 20 में। ठीक। अगला सवाल ये है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में किया गया था। वर्तमान में राज्य, संघ और समीपवर्ती सूची विषयों की संख्या कितनी है? 61, 100 और 52 है। वर्तमान में संघ कितने हैं? 61। समीपवर्ती सूची, ठीक है, वर्तमान में राज्य जो है, राज्य में संघ, समीपवर्ती सूची विषयों की संख्या ये है 61, 100। ठीक है। 52। समीपवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। चलिए, नेक्स्ट सवाल ये है आपका, वन एवं पर्यावरण विषय। ठीक है, समीपवर्ती सूची का नेक्स्ट सवाल है, समीपवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा और समाचार पत्र विषय का शिक्षा और समाचार पत्र विषय है समीपवर्ती सूची का। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा को राज्य सूची के समीपवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? इसको किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, एकल नागरिकता प्रभावित है, ब्रिटेन से है। नागरिकता विषय है संघ सूची का। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का है। किसका है? राज्य सूची का। चलिए, रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है, ये संघ सूची का है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, ये नागरिकता का उल्लेख है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण, ठीक है, से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत निवास करना होगा 5 वर्ष तक। कितने? 5 वर्ष तक। आपको अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो कितने वर्ष तक निवास करना पड़ेगा? 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। ठीक, पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था, कब किया गया? 1955 में। मौलिक अधिकार संविधान के लिए भारत भाग में वर्णित है, भाग 3 में अनुच्छेद 12-35। ठीक है, 12 से 35। अगला सवाल है, भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, यानी अधिकार पत्र कहा गया है भाग 3 को। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने मौलिक अधिकार थे मेरे भाई? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के सूची से हटाकर विविध अधिकार, ठीक है, किया गया है 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 1978 द्वारा। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को है। ठीक है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारतवादे ने। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। चलिए, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19। ठीक है, वन का में चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। अगला नेक्स्ट सवाल है, प्राण एवं वैदिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे भाई, सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर मेरे भाई कहीं भी आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, तो इसमें कंप्लीट आप जरूर बने रहिएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है? अनुच्छेद 29 में उल्लेखित है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का में ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। 14 वर्ष कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भार, है ना, काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में ये किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट यानी आदेश जारी करता है? 5 प्रकार के। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाला 5 रिट है बंदी, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रच्छन। चलिए, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर, ठीक है, सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है, ये कहलाता है बंदी प्रथा। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण ये कहलाता है। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका हैवियस कॉर्पस है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित हैं, किसमें वर्णित है? संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य का विचार लिया गया। कहाँ लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। चलिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 22वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया। 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। भारतीय संसद के 3 अंग है मेरे भाई, ठीक है। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन को कभी भंग नहीं होता, यह है राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा कहलाता है। संसद भवन का, ठीक है, डिजाइन तैयार किया गया सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस द्वारा, ठीक है। संसद भवन की नींव रखी गई 1921 में रखी गई थी संसद भवन की नींव। चलिए, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, ठीक है, अनुसूची 108 के तहत। अगला सवाल है मेरे भाई, दोनों सदनों की नियुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद के नियुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। अगला सवाल है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा होती है इसकी अवधि। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय दोस्त शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? 60 दिन। संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक, ठीक है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है 6 माह, ये अधिकतम समय अंतराल होता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। राष्ट्रपति पद एवं राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है, ठीक, मासिक वेतन। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद लेते हैं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 54 में, ठीक, अनुच्छेद 54 में किया जाता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को नामांकन हेतु प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50, ठीक। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता कौन? दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए, अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, तो सौंपता है किसको? सौंपता है उपराष्ट्रपति को। चलिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 6 माह में, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। अगला सवाल है मेरे भाई, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से होता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मांगने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम
दलित राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, KR नारायण। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? BB गिरी। ठीक है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे N संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक, अगला सवाल ये है कि राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वो हैं फखरुद्दीन अली, ठीक है, अहमद व जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान किसकी हुई? फखरुद्दीन अली, अहमद व जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया वो कौन है? M हिदायतुल्लाह। ठीक है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति। पद से त्यागपत्र देने वाली राष्ट्रपति कौन थी? BB गिरी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति करता है 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है तो संचित निधि द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रपति आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किससे है? अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। चलिए, राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। चलिए, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। ठीक, चलिए, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक, चलिए, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? एक बार भी नहीं। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित कर चुका है? एक बार भी नहीं किया हुआ है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। चलिए दोस्त, वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर से मेरे भाई लाइक कर दीजिए। आपके लिए काफ़ी मेहनत मेरे भाई ये लगी है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है मेरे भाई? उपराष्ट्रपति संभालता है। अधिकतम 6 माह तक ये संभालता है। चलिए, 6 माह के बाद फिर से राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश दोस्त ये संभालेगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है कौन? निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है कौन? दिलवाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होना है? 4 लाख रुपए। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर AS राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 74 के तहत ये की गई थी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे मेरे भाई। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष और ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। चलिए, यहाँ हम देखते हैं अगला सवाल, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ अनुच्छेद 352, ठीक है, 52 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। चलिए, नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रधानमंत्री परिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री सरकार के निर्माणों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन से हैं? मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वो थे पीवी नरसिंह राव। ठीक, पीवी नरसिंह राव। अगला सवाल है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अगला सवाल ये है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, ओनली 13 दिन तक। ठीक है, सबसे कम प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन ओनली। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कार्यकाल 1 वर्ष की कुल संख्या 30 लोकसभा से। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपका, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 22, 15 लोकसभा में, 7 राज्यसभा से। लोकसभा लेखा समिति के अध्यक्ष मनोनीत या नियुक्ति करता है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमण पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा सदस्य के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए दोस्त, वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, काफ़ी मेहनत लगी है इस क्वेश्चन को डिजाइन करने में। राज्यसभा से कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये 1/3 सदस्य। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरनामा संख्या होती है 1/10। चलिए, राज्यसभा की स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग या विकृत नहीं होता है। राष्ट्रपति सभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामा देवी। चलिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी, ठीक है, तो कौन थी मेरे भाई? ये थी नरगिस दत्त। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए मेरा भाई 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को हुआ। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं क्रमशः 552 तथा 250। ठीक है, राज्यसभा में 200, लोकसभा में 552। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या है 545। कितनी है? 545। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई 21, है ना, 31वें संविधान संशोधन के 1973 द्वारा। ठीक, लोकसभा में राज्यों की सीट आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। लोकसभा का पहला जो चुनाव हुआ कब हुआ? 1952 में। लोकसभा में राज्य वार सीटों एवं आवंटित आधारित हैं 1971 की जनगणना पर। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता तो कुल वैध मतों 1/6 भाग। ठीक, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के साथी सदस्यों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट सवाल ये है कि लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है, ये त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट सवाल ये है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GB मावलंकर दोस्त ये थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत सेनत, ठीक है, सैनम एंगर।
लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं? टोटल 20 तारांकीय प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप में। ठीक है, मौखिक रूप में दिया जाता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? तो 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई, कब दी गई? 1969 को दी गई। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता है। ठीक है, राज्यसभा व लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध है। ठीक है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, वो हैं जीवी मवलकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या होती है 1/10 अनुच्छेद 100 में। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया गया? ये किया गया लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है, तो ये है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक किसमें परिभाषित है? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपना, ठीक है, पास रोकती है केवल 14 दिनों तक। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक, किसी सदन के सदस्य न होने पर सदन की बैठक में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व की निर्वहन में मदद करता है, कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल करता है। इसमें हम देखेंगे अगला सवाल, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधेयक सलाहकार होता है महाविधेयक अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत। तो मेरे भाई यहाँ से हम 300 क्वेश्चन इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, अभी हमारे कम से कम मेरे भाई 100 से 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी मेरे भाई आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।